स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों केमिकल सेक्टर की न्यूली लिस्टेड कंपनी है तथा पिछले वर्ष ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई और पिछले एक वर्ष से मार्केट में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वजह से स्वाभाविक दोस्तों इन कंपनियों में भी लगातार हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनकी व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो हिरनबा के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 523 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वर्ष यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और फ्रेंड्स शुरुआती दिनों में तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, लेकिन ऊपरी लेवल से लगातार हम लोग को मार्केट में प्रेशर की वजह से इन कंपनियों में 30 से 35% के आसपास निगेटिव रिटर्न शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनकी व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पर पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1994 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा लंबे समय से स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके डाइवर्स रेंज उत्पाद की बात की जाए तो एग्रो केमिकल्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हार्बिसाइड्स हो गया तथा फंगिसाइड्स के साथ साथ पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट और पेस्ट कंट्रोल से जुड़े हुए उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है। तो नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की बात की जाए तो करंट टाइम में 2095 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 524 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 745 का हाई लगाने के बाद 480 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 11.8 का जो कि फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 197 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.38% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 38.5%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 30.4%, जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स यदि पिछले 2 क्वार्टर की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों नो डाउट जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 74.87% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स एफआईआईएस की बात किया तो 2.04% तथा डीआईएस के स्टेक की बात किया तो 1.45%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 21.63%। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक 523 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 49 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं
मार्केट में तेजी के दिनों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 500 रुपए के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, स्मॉल कैप की कंपनियां एक साथ अपने पैसे को निवेश ना करें तथा प्रत्येक गिरावट में एक एक दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें और दोस्तों होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं बेशक ही लंबी अवधि में ये कंपनियां तेजी के साथ ग्रो होंगी और आप लोगों के पैसे को कई गुना रिटर्न करके देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।